कहते हैं ना, खुश रहना आपके अपने हाथ में है। दुख बांटने से कम हो जाता है, लेकिन अब दिल का बोझ हल्का भी थोड़ा संभल कर करना होगा, क्योंकि बिना सामने वाले का मूड और वक्त की कीमत समझे लगातार अपनी परेशानी उसके ऊपर उड़ेल देना, ये बात तो ठीक नहीं है। अक्सर इसे ट्रॉमा डंपिंग कहते हैं। यानी परेशानी बांटना गलत नहीं है, दोस्तों परिवार से मन की बात करना भी जरूरी है, लेकिन जब बातचीत एक तरफा हो जाए ना, तो हर मुलाकात सिर्फ शिकायत, दुख और गुस्से से भर जाए तो सुनने वाला भी इमोशनली थक सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने ईशा, और शायद इसीलिए अब कई लोग सामने बैठकर अपनी बात कहने की बजाय ज्यादातर सोशल मीडिया पर अपने दिल का हाल बयां करते हैं। कभी सीधी पोस्ट कर देते हैं, कभी कोई उदास कोट पोस्ट कर देते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि गाने की 2 लाइनें, यानी कि दर्द वही है, बस सुनने वाले ऑनलाइन दोस्त हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि फोन पर बार बार ऐसे नेगेटिव इमोशनल कंटेंट देखना और घंटों स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना दिमाग को आराम नहीं देता। पोस्ट करने वाले और पोस्ट देखने वाले दोनों इमोशनल बैगेज लिए घूमते हैं। लेटेस्ट रिसर्च बड़े स्क्रीन टाइम को सिर दर्द और माइग्रेन से जोड़ रहे हैं। हाल तो यह है कि कई स्टडी में ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने वालों में खतरा करीब 60% से ज्यादा पाया गया है। एक और बात, अब तक जो सिरदर्द था वो करीब 100 से ज्यादा किस्मों के पीछे तनाव, नींद, आंखों का दबाव, हार्मोन, खराब पाचन और दूसरी वजह से इसकी गिनाई जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया और मोबाइल भी बड़ा ट्रिगर ही बन गया है। तेज रोशनी, लगातार फोकस और रात तक स्क्रीन बॉडी क्लॉक और नींद दोनों बिगाड़ रहे हैं। और तो और ऐसा होता है कि माइग्रेन सिर्फ सर का दर्द ही नहीं रह जाता है, इसके साथ वर्टिगो, रोशनी, आवाज से परेशानी होना, चिड़चिड़ापन और वर्क एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। तो आज सिर्फ बात मोबाइल या ट्रॉमा डंपिंग से पैदा हुए तनाव की नहीं होगी। आज बात दिमाग में चल रहे हर केमिकल लोचे की होगी जो सिर दर्द, माइग्रेन बढ़ा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योग, प्राणायाम और सही दिनचर्या कैसे मन के बोझ और सिर दर्द में देगी राहत, अब वही हमें गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। बहुत स्वागत स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरी बहन। देखो, एक तो इस शीर्षासन इसके लिए जबरदस्त है। जो शीर्षासन कर लेते हैं, ये अलग अलग चीज़ों को डंप करने की बात तो हमने सुनी थी, लेकिन सच में कुछ लोग तो अपना सारा तनाव, सारा दुख दर्द कहीं पर भी उड़ेलते रहते हैं, डंप करते रहते हैं। खुद भी दुखी रहते हैं, औरों को भी दुख बांटते रहते हैं। वैसे तो जो जिसके पास होता है वही बांटता है। ये शीर्षासन हमें सभी प्रकार के ट्रॉमा से, सब प्रकार के स्ट्रेस, तनाव, प्रज्ञापराध से, सब प्रकार के जो अंतर्द्वंद्व हमारे भीतर चल रहे उनसे उभरने की शक्ति देता है। ऐसे ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पहले एक पूरा 5 अभ्यासों का क्रम, 5 प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रेस, फॉर एंजाइटी, फॉर माइग्रेन पेन। एक दूसरा अनुलोम विलोम तो सब हमारे बच्चे कर ही रहे, ये कर कर के राखी ने तो कपालभाति अनुलोम विलोम से अपने पीसीओडी ठीक कर ले। और उनके साथ साथ यहाँ पर सुमन ने अपना माइग्रेन सैटिका, हाँ, रामफल जी ने भी 75 की उम्र में, साहब सतवीर जी ने 75 की उम्र में पैर का अंगूठा गड़ गया था, लो भाई, और गांठ और शुगर भी ठीक कर लो। शीर्षासन और ये ये 2 अभ्यास तो बहुत जरूरी है। फिर अनुलोम विलोम जो हमारे सारे यारों के साधक है, सीकर से अपर कर रहे हैं। फिर इसमें एक ये भुजंगासन बहुत ही जबरदस्त है, हाँ ये। और एक, चलो अब सब आप मेरे साथ भुजंगासन ही करो, अनुलोम विलोम, ब्रह्मरुद्गीत। तो ब्रेन में, माइग्रेन पेन में, अलग अलग प्रकार के जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें रामबाण काम करता ही है। एक ये भुजंगासन, तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ब्रह्मरुद्गीत उसी के पूरक है।
करेंगे फिर ये स्वामी जी, एक एक करके भुजंगासन, सिलसिला जो है वो ऐसे सवालों का जोड़ते हुए 10-20 सारे बार से योगाभ्यास लेकर हम के आपके और साथ करेंगे। मरकटासन। स्वामी जी, एक ये शब्द पूरा जिसका आज पैकेज। जिक्र हमने शुरुआत में किया, ट्रॉमा डंपिंग, यानी कि अपना दुख, अपना गुस्सा, अपनी परेशानी बिना सामने वाले का मूड वक्त देखे लगातार उसके ऊपर उठेलते रहना। पर सवाल यह है कि जो इंसान अपना दुख सुना रहा है, जो लगातार सुन रहा है, दोनों का ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ स्वामी जी, कि ये जो हमारा फ़ोन है या ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, इसको जो भी हम देते हैं वही वो हमें वापस देता भी है। जैसे इंसान भी अगर किसी को खुशी देगा तो उसको बदले में खुशी मिलती है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम भी काम करता है। आप जो भी इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, जो भी आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, उसी से जुड़ी हुई चीज़ें फिर आपके पूरे डिजिटल डेटाबेस में एक के बाद एक आती जाएंगी। आप कोई मान लीजिए दुख देख रहा होगा, उसे दुख भरे कोड से देखती रहेंगी, दुख भरे गाने ही उनके फोन पर फिर एक के बाद एक पीछे लगकर आते रहेंगे। तो स्वामी जी, ये स्ट्रेस भी तो है कि दुख कम होने की बजाय ये और ज्यादा बढ़ता है, फिर हेडेक, माइग्रेन, फिर ये सारी चीजें तो है ही, परेशानियां ट्रिगर करती हैं। इसको ही कहते हैं काल चक्र, समय चक्र, जीवन चक्र, विचार चक्र, संस्कार चक्र, संग चक्र। एक चक्र और उस चक्र से एक चक्रव्यूह आदमी बना लेता है। तो आज सारे इस कुचक्र और कुचक्रव्यूह से संसार को बाहर निकालना है। तो एक चरण तो ये हुआ, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भुजंगासन और मरकटासन का ये तो करना है। और साथ में ही ये जो पूरी एक श्रृंखला है ना, बीज से फिर वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज और फिर उसकी अनंत सृष्टि, जो हम करते हैं उसको कर्म और उसकी फलश्रुति, कर्म और कर्म फल व्यवस्था, कर्म और कर्म की फलश्रुति, उसका ही पूरा परिणाम हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी आजीविका, जो कुछ हमारे जीवन में है वो एक बस हमने किधर कदम आगे बढ़ाया। ये खाली इसी में एल्गोरिदम नहीं है, ये सारे सोशल मीडिया में, जिंदगी में भी यही है। एक के बाद दूसरा हमें वही मिलता है, ध्वनि के प्रतिध्वनि यही गूंज रही है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो इस सारे कुचक्र से आज बाहर निकालेंगे। तो आपने माइग्रेन पेन का बताया, स्ट्रेस एंजाइटी का बताया। अब कोई अपना स्ट्रेस, अपना गुस्सा, अपनी लाचारियाँ, अपनी बेबसियाँ, अपने गम, वो कहीं पर भी डंप नहीं करेगा। कूड़ा कचरा तो हम बाहर फैलाते, अपने भीतर का दुख, अपने भीतर का दर्द। हाँ, जो आपसे एकात्म प्रीति करते हैं, एकात्म भाव से, उनके साथ अपने कुछ दुख, दर्द, पीड़ा कहेंगे तो उनको तो वो सुन लेंगे। बाकी तो इस जगत में बहुत बुरा हाल है। तो ये जिससे जितना बन पाए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सेतु बंद, सर्वांग हलासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक, ये दो, आज स्वामी जी बांसुरी की धुन के बीच में जो योगाभ्यास भी हो रहा है, धीरे धीरे अपनी मध्यम गति के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात तो सही है स्वामी जी, इस भागती दौड़ती हुई सी दुनिया में कभी कभी थोड़ा सा स्लो होकर, थोड़ा सा धीमा होकर अपने आप को भी सुनने की ज़रूरत है। और सुनने की बात चली है तो कुछ बात बचपन की है। स्वामी जी, दो बातें हम बचपन से सुनते आए हैं।
दुख बांटने से बचता है, मन हल्का होता है। दूसरी तरफ रहीम जी का भी दोहा यही है कि रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए। तो स्वामी जी किस सिचुएशन और किस कंडीशन में अपनी बात को कहना चाहिए जो दवा हो जाती है, और कब अपनी बात को अपने मन में ही अपनी व्यथा को रख लेना चाहिए, खुद में एनालिसिस करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। स्वामी जी योगाभ्यास का तो चरण चल ही रहा है ये सिलसिला। एकदम आपने ठीक कहा मेरे बहन मीनाक्षी जी। इसका विश्लेषण बहुत ही क्रिटिकल है, यद्यपि बहुत जटिल है, लेकिन इतना जरूर है, जैसे मैंने कहा, एक तो जो आपसे आत्मवत प्रीति करते हैं उन्हीं से ही अपना दुख दर्द, अपने जितने भी जीवन में अंतर्द्वंद्व हैं, पग पग पर संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, संकट हैं, समस्याएं हैं, आंधी हैं, तूफान हैं, झमेले हैं, तो जो आपसे एकात्म भाव से निस्वार्थ निष्काम प्रीति करते उन्हीं से अपना दुख दर्द कहें। समाज में अपना दुख दर्द गाने से कोई फायदा नहीं। लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, बहस उड़ाएंगे, और उससे मिलेगा कुछ नहीं ना। जैसे कूड़ा कचरा फैलाना बुरी आदत है, ऐसे ही अपने भीतर के दुख दर्द उनको हम ऐसे ही समाज में फैलाते रहेंगे, कहीं पर भी डंप करते रहेंगे, समाज में नकारात्मकता ही फैलेगी। इसलिए खाली ये दुख दर्द के स्तर पर ही नहीं, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में, आपके इंटरनल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, मतलब वैसे तो कहते लोग मेरी प्राइवेसी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के और अपने अंतर्मन के सारे फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को, तनाव को लोग इस कदर बाहर समाज के अंदर फेंकने में लगे हैं। चारों तरफ तबाही, गंदगी, समाज में सामाजिक तौर पर देखो, राजनीतिक तौर पर देखो, जातीय तौर पर देखो, मजहबी तौर पर देखो, राजनीतिक तौर पर देखो, ये जो घृणा है, ये जो नफरत है, ये जो विध्वंस मचा पड़ा, उसका कारण यही है। तो इससे तो बचना पड़ेगा। हाँ, देखो, जो सार्वजनिक व्यथाएं हैं उनको तो उठाना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। यद्यपि कई बार लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतना धीरज नहीं है कि वो भी जो है सुन ले। राजनीतिक लोग बहुत से, तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो खतरनाक स्थिति है वो भ्रष्ट राजनेताओं के स्तर पर है, फिर भ्रष्ट अधिकारियों के स्तर, जिनके पास भी पावर है, पैसा है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास कुछ एक वजूद है ना, वो तो इस कदर अहंकार में पागल है कि उनको उनके बारे में कुछ भी कोई ये टोक भी दे कि भाई साहब इसको जरा ठीक कर लो, तो चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कह दे या उनकी सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बारे में कह दें कि भाई आपकी ये वाणी, आपका ये व्यवहार, आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है आपके लिए और देश के लिए, और आपका ये उत्तरदायित्व है, तो समाज में ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और इससे समाज में बहुत बड़ा विघटन हो रहा है। तो इसमें तो बस इतना ही रखें, अपना दुख दर्द जितना अपनों से कह सकें उतना ही अच्छा है, बाहर कम से कम कहें और दूसरों को उतनों को ही कहें। जब कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात आती है तब तो बोलना ही पड़ेगा, बाकी जो अपनी सुने ना बस उसी से कहो। बात तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर हर एक आम हो या फिर खास व्यक्ति हो, आपको अपने मन की बात ही कहने के लिए आता है। इतने सारे लोग, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो आपके ऊपर जो इतना स्ट्रेस उड़ेला जाता है, फिर आप इस स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? आप कैसे उससे लड़ाई लड़ते हैं? हम मन की बात भी करते हैं, हम काम की बात भी करते हैं। अब इसके ऊपर भी लोग राजनीतिक रूप से बड़े टोंट करते हैं, कुछ तो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं। मतलब हम जो है
बस इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना चाहेंगे, हम मन की बात भी करते हैं, काम की बात भी करते हैं, शिक्षा चिकित्सा की भी बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। इसलिए अपने वैयक्तिक पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ साथ अपना जो राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, जो हमारा राष्ट्र धर्म है, जो हमारा वैश्विक उत्तरदायित्व है, जो हमारा प्रकृति पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व है, सबकी शिक्षा, सबकी चिकित्सा, सबकी जीवन पद्धति, सबका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण, उसको भी हम कैसे उन्नत बनाएं, तो उसको हम रोज प्यार से कहते हैं, कभी कभी फटकार के भी कहते हैं, अधिकार पूर्वक, क्योंकि मैं ऋषि शिखाओं का वंशधर हूं, इस देश की सनातन संस्कृति का एक समर्थ प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी होने के नाते, क्योंकि इस देश के लोगों ने मुझे इसके लिए चुना है। जैसे खाली प्रधानमंत्री को ही नहीं चुनते देश के लोग, चुना हुआ प्रधानमंत्री, मैं इस देश का ईश्वर के द्वारा चुना हुआ, इस सनातन संस्कृति के द्वारा चुना हुआ एक सनातन धर्म का सन्यासी, इसलिए अपनी बात तो कहता ही हूँ, कहूँगा अभी, लेकिन हाँ, एक संतुलन तो जरूरी है। तो ये संतुलन बनाए रखना पड़ता है दरअसल, तभी ये जिंदगी आगे बढ़ती है। तो मैं कह रहा था, बड़ी उहापोह, बड़ी उथल पुथल और चारों तरफ एक तबाही है। पूरे देश में बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और लोगों का जीवन ही खतरे में है। जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, जहरीला खान पान, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, अर्थतंत्र में, राजतंत्र में, लोकतंत्र में पग पग पर षड्यंत्र है। अब हमने एक हमारे मुख से थोड़ा सा निकल गए भैया, जो है घपले तो हो रहे, इनको ठीक कर लो। बस उसी बात के ऊपर मतलब लाखों करोड़ों लोग जो है, जो सत्ता के मद में, कुछ अपने अधिकारों के मद में पागल है, उनको ऐसा लगा ये क्या बात क्या कह दिया। अरे हमने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। अब बरसात हो रही है तो सबको पता है ना बरसात हो रही है, आंधी तूफान है तो सबको पता है ना आंधी तूफान है। अब दिसंबर का महीना है तो ठंड है, अभी जय भाई अब बरसात है, इससे पहले गर्मी थी, तो देश में समस्याएं तो हैं। अब उनको, और मैंने ये भी कहा कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन अब क्या करें, लोगों में सहन शक्ति कम हो गई है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। चलो भाई, अब कभी कभी कोई बात भीतर का दर्द निकल भी जाता है तो लोगों को सहन नहीं होता, तो हम लोगों को ये भी कहते हैं थोड़ा सहनशील भी बनो भाई, योग करो। तो ये बात व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीति, सब जगह ये लागू होती है। समस्या बड़ी है, समाधान यही है, योग करो, कर्म योग करो, अपना उत्तरदायित्व पूरा करो, वैयक्तिक उत्तरदायित्व भी और सार्वजनिक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी, फिर कोई समस्या नहीं। फिर जो थोड़ा बहुत वैसे ही बातों भी से भी सिर में दर्द होता है। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसी बातें कि क्यों स्वामी जी विषय कुछ ऐसा, बाकी से दर्द भी ठीक हो जाएगा, मेधावटी मेमोरी ग्रिट ले लेना थोड़ी। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, आज विषय बिल्कुल ऐसा आ गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपके भी मन में थी, आपके भी हिस्से थी जो आपको कहनी थी, वो दर्द बांटने का एक जरिया आज का ये कार्यक्रम भी बन गया। लेकिन स्वामी जी, हम सेहत की बात करते हैं, हमारा काम तो ये है हमारा काम तो देखिए ये है स्वामी जी, कि कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई बुजुर्ग हो तो कोई युवा हो, हर कोई बस अपने दिल का बोझ हल्का कर दे। जो केवल स्क्रीन को अपना दोस्त बनाए बैठा है, वो ये देखे उसके आसपास इतने सारे लोग हैं, उसका अपना परिवार है, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई साथी है, उसका कोई सहकर्मी है, जहां वो अपना मन हल्का कर सकता है। लेकिन स्वामी जी, अब जो मन हल्का नहीं करता है उसके साथ क्या होता है, एक कंफ्यूजन है, वो आज आपको ये भी दूर करना होगा। ये माथे पर दबाव हो तो लोग कहते हैं माइग्रेन हो गया, एक तरफ अगर धड़कता हुआ दर्द हो तो भी ये कहते हैं कि माइग्रेन हो गया, गर्दन के ऊपर दर्द बढ़े तो भी कहते हैं कि माइग्रेन हो गया, साइनस हो जाए तो भी एक भारीपन होता है। ICHD के मुताबिक टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और सेकेंडरी हेडेक, बहुत सारी अलग अलग हेडेक की बात है, अलग अलग स्थितियां हैं। अब समझे कैसे कि कौन सा दर्द सामान्य दर्द है, स्ट्रेस का दर्द है, या माइग्रेन वाला दर्द है। वो जो रेड फ्लैग है स्वामी जी, वो क्या है जो आपको ये बताता है कि अब ये बात आपके हाथ से बाहर जाने वाली है, अब परामर्श की आवश्यकता है।
तो देखो, एक तो योगाभ्यास तो करना, कुछ बातें तो जिंदगी में ऐसी तय करनी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी आदि पंचामृत। सुबह उठ करके जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जेनेटिकली बहुतों को होता है, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा या लौकी पेठे का जूस आदि, या जो है लहसुन आदि का, या फ्लैक्स सीड आदि का और चिया सीड आदि का जो प्रयोग है ना, ये जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, इनको रोज़ सुबह सुबह कर लेना चाहिए। तो अपना थोड़ा थोड़ा तब्दीली अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन पद्धति में, शिक्षा चिकित्सा पद्धति में, अपने खान पान में, अपने रहने सहने में थोड़े थोड़े तो परिवर्तन हमें लाने पड़ेंगे। और उन परिवर्तनों के साथ साथ फिर जो आपने बात कही, अब देखो माइग्रेन पेन है, कफ के कारण से हो रहा है, तो अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन, और बहुत ही ज़्यादा पुराना नजर आया तो डीप अंदर तक घुसा हुआ है, रोग न बहुत डीप रूटेड होते हैं, तो फिर ज्योतिष्मती तेल डाल, सहता डालना, एक पूरे अणु तेल की बोतल में 10 बूंद से डालना शुरू करना, 10 बूंद उसमें डाल दी, फिर उसको मिक्स करके डालना सीधा। हम तो सीधा डाल लेते हैं ज्योतिष्मती, तो लेकिन उसके लिए सहन शक्ति चाहिए थोड़ी सी। फिर बादाम रोगन तो सभी डाल सकते हैं, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ एक एक गोली लेना शुरू कर दे दोपहर को, शाम को, नींद भी बढ़िया आएगी, माइग्रेन पे नहीं हो। फिर अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत के साथ साथ सुबह सुबह खुली हवा में चले, घूमे फिरे, दौड़े फिर जब थोड़ा एक बार खुल करके सुबह सुबह हंस ले, या थोड़ा हंसने मुस्कुराने का स्वभाव। और फिर जैसे आपने कहा ना, ये स्क्रीन को ही दोस्त नहीं बनाना, अपने घर से, अपने परिवार से, माता पिता से, अपने फ्रेंड सर्कल से, चारों तरफ इतना अस्तित्व है। हम तो व्यक्तियों से नहीं, हम तो जीव जंतुओं से भी बात करते हैं, पेड़ पौधों से भी बात करते हैं। हम तो जो न दिखने वाली, जो इस जगत की पारमार्थिक शक्ति, उन मुक्त आत्माओं से, उन मोक्ष आत्माओं से, उन ऐसे पारमार्थिक शक्तियों के साथ भी संवाद करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। हमारे यहाँ तो हर गांव में ऐसे ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र में ऐसे कोई बड़े महापुरुष, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, स्थान देवता, वास्तु देवताओं के हमारे यहाँ पर साथ में संवाद का विधान है। अच्छा हुआ स्वामी जी आपने ये बता दिया, और यही तो है उनका पूजन। तो हमारे यहाँ तो मैं इसमें एक चीज छोटी सी आपको बताना चाह रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि बड़ा सुंदर सा, बड़ा सा एकदम डहलिया का फूल खिला हुआ था, और मैं उस फूल को देख के कहने लगी, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी इतरा रही हो, बड़ी इठला रही हो। बगल से एक महिला गुजरी, उन्होंने मुझे कहा, क्या बात है, पागल हो गई हो? मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन ये क्या प्रकृति से संवाद किया जा सकता है? मेरा तो मन किया तो मैंने बोल दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं, वाकई में कुछ मेंटल बैलेंस लॉस हो गया है। और ये संवेदना मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत और इस विजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड के साथ होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जड़तावश और बहुत जिनकी स्थूल दृष्टि है, जो बहुत सतही स्तर पर जीवन को जीते हैं, वो उनके लिए मतलब ये ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहें कि क्या पगला गए हो। तो ठीक है, बोला हम पागल ही हैं, और ये पागलपन अच्छा है, कहते हैं ना, जैसे वो विज्ञापन देते हैं ना, बोले दाग अच्छे हैं, तो ये पागलपन अच्छा है। तो देखो अग्निहोत्र के साथ संवाद हो रहा है यहाँ, अग्नि के साथ, अग्नि वही देवानाम मुखम। अब शतपथ ब्राह्मण में जो कहा, उसको हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी यहाँ पर जी रहे हैं, ओम अग्ने स्वाहा। अग्नि को के साथ संवाद भी रहा, अग्नि के साथ स्वाहा करके उसके लिए अपना समर्पण भी है। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, राष्ट्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये धन्नो मम, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो ये बहुत बड़ी परंपरा है साहब। तो भारतीय जो दृष्टि है ना हमारी, जिसको हम दृष्टि, दक्षता, एंसेंट विजन और मॉडर्न जो हमारा माने आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी का, विरासत और विज्ञान का ये जो समन्वय है ना, वही तो जिंदगी है। अभ्युदय श्रेष्ठ का दृष्टादृष्ट, मूर्त अमूर्त के साथ एक अपना एक संतुलित व्यवहार, आचरण, और वो हम रोज यहाँ इंडिया टीवी के माध्यम से बताते हैं। रोग तो मिटाते ही है, योग से रोग मिटाने के साथ एक सम्यक दृष्टि भी, सम्यक सोच,
सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति, सम्यक वाक, सम्यक व्यवहार, इसी को हमारे यहाँ भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने धर्म कहा है। और इसी को श्रीमद् भगवत गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कोई दूसरे मजाक उड़ाए, लेकिन हमें इस जीवन की समग्र दृष्टि को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ना। मीनाक्षी जी स्वामी जी, एक क्योंकि हम सर दर्द की बात कर ही रहे हैं, जो कि कई लोगों का दर्द है। अब घंटों लैपटॉप और मोबाइल पर झुकी हुई जो हमारी गर्दन होती है, कंधे ऊपर चढ़ जाते हैं, लगातार मानसिक तनाव बढ़ जाता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो आज बहुत कॉमन हो चुका है, सबके जीवन में ही होता है। ऐसे में दर्द गर्दन या फिर सिर के पीछे से अगर शुरू हो जाए और कनपटी और आंखों तक पहुंच जाए, तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक वाले लोगों के लिए कौन से आसन ठीक रहेंगे स्वामी जी? पूरी जिंदगी को ही हिला करके रख देता है। तो इसके लिए 5 आसन बता देते हैं। तो देखो, एक तो ये तो कभी भी ऑफिस में भी बैठ करके कर सकते, यूं ऐसे ऐसे, और गर्दन को यूं आगे पीछे, ये दाएं बाएं, होले होले, लंबे लंबे सांसों के साथ। अब देखो, रीढ़ की हड्डी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे किसी को वर्टिगो है, चाहे सर्वाइकल स्पाइन है, चाहे गर्दन में पूरी जकड़न है, पीठ में, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया उसको कहते हैं। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस, 10 मूल क्वाथ, पीड़न तक क्वाथ, और पीड़ा निर्गोल्ड, ऑर्थोग्रेड, अश्वशिला, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है। अब ये कोई कर रहा है, अब थोड़ा सा संतुलित है तो सबसे हो जाता है, इतना भी ना हो तो इतना क्या। तो ये उष्ट्रासन। फिर ऐसे ही बैठ करके ऐसे ही योग, शरीर को योगा, ऐसे हाथ ऐसे रख करके ऐसे रख करके योग किया 10-20 बार, ऐसे ही योग। और फिर ये जो ऐसे ऐसे करते ना, इससे भी पूरा शरीर योग खुल जाता है। और जो ये अभ्यास बता रहे थे, ओबेसिटी के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, लीवर के लिए, पेट के गैस के लिए भी। और फिर सीधे लेट करके मरकटासन के अभ्यास, एक तरफ गर्दन एक तरफ पैर। मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्त आसन, शीत बंध और चक्रासन। 1 2 3 ऐसे, फिर ये 4 और फिर ये 5, अर्ध पवन मुक्त आसन, 6, ये 7 ऐसे। तो मेरुदंड इससे पूरा परफेक्ट रहेगा। भुजंगासन, भरकटासन और कर लिया जाए, यूं और ये, और हम तो 100 बार इसलिए यही करा देते, भुजंगासन रोज कर लो और 100 साल तक स्वस्थ रहो, तन से भी मन से भी। चारों तरफ बड़ी संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां, घात लगाए बैठे बीमारियां, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है कुछ। तो इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, योग करो। योग से हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारी आत्मा इतनी सबल हो जाएगी, इतनी समर्थ हो जाएंगे हम, फिर सारे रोग, सारे संसार के थपेड़े सह लेंगे। तो समर्थ बनना है, स्वयं समर्थ बनना है, और एक स्वस्थ समर्थ राष्ट्र बनाना है। इसी के लिए इंडिया टीवी पर हम सब 7:56 पर जुड़ जाते हैं। ये जब आप स्वामी जी राष्ट्र और समाज की बात करते हैं ना, तब कई बार ये लगता है कि ये जो लोग सोचते हैं ना, ये तो मेरी समस्या नहीं है, ये कूड़ा करकट, गंदगी, भ्रष्टाचार, ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो उसकी प्रॉब्लम है, वो डील करेगा। ये जो अप्रोच है ना स्वामी जी, ये अप्रोच मेरे सच में बहुत सिरदर्द करती है। कोई भी समस्या अगर परिवार की है तो वो पूरे परिवार की समस्या उसे मिलकर ठीक करना चाहिए। समाज की समस्या है तो पूरे समाज को मिलकर ठीक करना चाहिए। सामूहिकता। हाँ,
ये मीनाक्षी जी, महात्मा गांधी जी ने सामूहिकता में झाड़ू लगाने से लेकर के, अहिंसा से लेकर के, सत्य से लेकर के, व्रतोपवास से लेकर के, सामूहिकता का भाव राष्ट्र को, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता सामूहिकता से ही संरक्षित रहेगी। और सामूहिक रूप से हम जब जागरूक होंगे तभी देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पटरी पर रहेगी। सामूहिकता के बिना सब मामला गड्ढमड्ढ हो जाएगा। और सामूहिकता में ही एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, सामूहिकता में ही देश की करेंसी की क्या वैल्यू है, देश के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, देश के नागरिक की क्या वैल्यू है, देश की क्या इज्जत है पूरी दुनिया में, ये सामूहिकता से आएगा। ये बात समझ में तो आ जाती है लोगों को, लेकिन स्वार्थपरता इतनी ज्यादा है ना, मुझे क्या, मुझे ठीक क्या, है, कौन सी प्रलय हो रही है मैं इसी बात पर आ रही थी स्वामी जी, समाज कि- में मुझे क्या, हाँ, ये मुझे क्या, या फिर दिखावे के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब असल लड़ाई लड़ने की बात होगी तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप लड़िए ना, हम आपके पीछे, भले आप पीछे पलट के देखें। मौके पर जो है ना दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है। लेकिन कोई बात नहीं स्वामी जी, योग असली और जंग आने आयुर्वेद पर, का युद्ध साथ आने है। पर आपको अकेला ही लड़ना पड़ता है। मन बलवान होना चाहिए। और कुछ लड़ाइयाँ तो अकेले ही लड़नी पड़ेंगी मीनाक्षी जी। लड़ूंगी लिवर स्वामी फेल जी। हो गया आपका, किडनी फेल हो लड़ती गई, हूँ, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम लड़ती आ गई, रहूंगी। पेनक्रियाटाइटिस, शुगर आ गई, बीपी आ गया, कैंसर आपको हो गया, हार्ट ब्लॉकेज है, ये तो लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। उसमें हम मदद करते हैं कि भाई आप इस लड़ाई को ऐसे लड़ो, योग का ये प्रयोग करो, आयुर्वेद का ये प्रयोग करो, ऐसे खान पान में तब्दीली करो। तो कुछ लड़ाइयाँ आपको खुद ही लड़नी पड़ेंगी, बाकी देश की सामूहिक लड़ाइयाँ तो सामूहिकता में हम लड़ सकते हैं। और उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम रोज रोगों से जंग करते हैं इंडिया टीवी पर, और उसमें विजयी कैसे होना ये सिखाते हैं। बिल्कुल। और स्वामी जी, अगर आज सिरदर्द के हर प्रकार का उपाय जानना है तो आपकी बात ज़रूर सुननी होगी लोगों को। अब जैसे बारिश और नमी में एलर्जी, नाक बंद होने की दिक्कत और साइनस प्रेशर बढ़ जाता है। अब सिरदर्द के जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक कि बहुत से लोग जिसे साइनस हेडेक समझते हैं, जो असल में माइग्रेन निकलता है। तो नाक बंद, चेहरे में प्रेशर और सिरदर्द वाले लोग इस फर्क को स्वामी जी कैसे समझें? तो देखो, ये थोड़ा सा जैसे नाक ब्लॉक होता है ना, छींक से आती है, दोनों सांस नाकों से एक जैसा श्वास नहीं चलता। अब हमारे तो खुले हुए, क्योंकि हमने तो सुबह उठते ही, मैं तो या तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए लोगों से संपर्क, तो फिर अणु तेल डाल लेता हूँ। कभी कभी 15 दिन महीने में एक बार ज्योतिषवती, नहीं तो बादाम रोगन तो अवश्य डालता हूँ। तो ये जो नाक बंद रहते हैं, थोड़ी गले में खराश, जैसे एक आपका स्वर होता है ना, उसमें भारीपन सा आता है तो पता लग जाता है, तो ये कफज पीड़ा है। तो उसके लिए अणु तेल डालें, बादाम रोगन डालें और श्वासारी ब्रोंकोम आदि लें। फिर ये गले तक चला जाता है तो फिर कुटासी तो आदि श्वासारी, उसको शहद में चाट लें। श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, मुलठ आदि तो इसमें अप्रतिम है। हल्दी, अदरक और तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस अच्छे से कोट करके, थोड़ा सा गुनगुना करके शहद मिला करके फिर क्लीन हो जाता है। ऐसे ही जो है पान का पत्ता लिया, उसमें थोड़ा सा लौंग भून करके, हल्की सी थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें सौंफ और ऐसे ही थोड़ी दालचीनी आदि डाल करके, थोड़ा गुलकंद डाल करके खा लो, और डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, मुँह भी एकदम चमक जाएगा। छोटे छोटे उपाय हैं। तो ये कफ के कारण से भी, जैसे आपने कहा, हो जाता है। फिर जो ये स्ट्रेस के कारण से भी हो जाता है, उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रीट आदि का प्रयोग बताया। फिर कई बार एसिडिटी के कारण से हो जाता है सिर में दर्द, हाँ, तो फिर मोती पिष्टी आधा से 1 ग्राम शहद के साथ, पानी के साथ, ऐसे ही पानी में घोल करके एलोवेरा के जूस में या बीटा ग्रास में या लौकी पेठी के जूस में या अनार एप्पल आदि के जूस में ले लें, उसका अप्रतिम असर होता है। और कई बार नींद पूरी ना होने से हो जाता है, तो नींद अच्छी आई इसलिए मखाना और पोस्त दाना और जो प्याज खाते हैं तो प्याज का भी हम प्रयोग बताते हैं। नींद अच्छी आनी चाहिए। सोने से पहले अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट या द्राक्षा सब, और या तीनों ही चीज़ें 2-2 चम्मच मिला करके पी लें। नींद अच्छी आनी चाहिए। और फिर मन पर कोई बोझ नहीं लेना चाहिए, और बोझ आ भी गया तो हटा दो, बोले भाई ये संसार तो ऐसे ही चलेगा, हमें अपने आप को भी ठीक रखना है, और अपने आप को ठीक रख करके फिर अपनी सारी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़नी।
और उसमें ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जब फिर इसका असर, तनाव का असर पेट पर भी आता है, तो पेट के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, कब्ज हो तो खाने के बाद अभयारिष्ट या रात को सोते समय त्रिफला या शुद्धि चूर्ण पेट पर भी। और इससे तो फिर बीपी शुगर भी बढ़ता है। शुगर बढ़ जाए तो मधुराशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी या बीपी लौकी के जूस के साथ लेना। हार्ट पर भी असर आता है, उसके लिए गोमुखासन भी करें ऐसे ही। और फिर कार्डियोग्रिड खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद। तो ये एक चीज का असर जो मैं कह रहा था ना, तो उसका एक चक्रव्यूह है जी जी। तो वो पूरे शरीर पर असर आता है। स्ट्रेस बढ़ने से तो चेहरा ही खराब हो जाता है। एलोवेरा जूस पे एलोवेरा जेल लगाए नहीं तो पूरे एक्ने, फुंसियों से लेकर के पूरे शरीर से पित्त फूटने लगता है, शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है। स्किन डिजीज का मुख्य कारण दो ही है, एक तो लीवर और दूसरा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जिसको समझना ही पड़ेगा हमें। अच्छा स्वामी जी, लेकिन ऐसा क्यों जी मेरी बहन है मीनाक्षी जी, माइग्रेन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखा जाता है, और बहुत सी महिलाओं में खास तौर पर जो उनका मासिक धर्म होता है उसके आसपास ये अटैक और ज़्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन, थायराइड, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, और इस तनाव को ध्यान में रखते हुए चलो, महिलाओं खड़े हो के लिए कौन सा योग रूटीन सबसे उपयोगी है स्वामी जी? महिलाओं की प्रकृति थोड़ी सी ज़्यादा संवेदनशील होती है। 90% बड़े परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो 90 से 99% महिलाएं बहुत संवेदनशील, बहुत जागरूक, तो किसी भी बात को ना बहुत मन पर ले लेती। कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कह दे, परिवार का कुछ व्यक्ति कह दे, और जिससे बहुत गहरा प्यार करते वो कुछ कह दे, तो फिर तो उनकी हालत मरणासन जैसी हो जाती है। उनको ट्रोमा हो जाता है, कोमा में चली जाती है, कई बार तो बेहोश हो जाती है। इसलिए माँ बहन बेटियों के लिए दो बातें कहूँगा। एक तो बहुत ज़्यादा अपने मन पर बात मत लिया करो, और फिर कोई बात भी आ जाए तो थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ। धृति, क्षमा, तमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। और फिर एक बात और, महिलाओं की बॉडी भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड करती है, तो उनको फिर योग करना चाहिए। योग, आयुर्वेद और खान पान में तब्दीली, और थोड़ा भजन, भक्ति प्रिया होती है। उनमें पति के प्रति भक्ति, माता पिता, सास ससुर, पीहर और ससुराल, उनमें पुरुषों से ज़्यादा भक्ति होती है। पुरुषों से ज़्यादा, कम से कम मैं कह सकता हूँ दुगनी संवेदनशीलता होती है। तो भक्ति करें थोड़ा, तो भक्ति पूर्वक, शक्ति पूर्वक, साहस पूर्वक हिम्मत भी रखें। फिर थोड़ा रोज हमारे साथ ताड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार किया करें। तो ये सारा स्ट्रेस, तनाव और इससे होने वाली सारी प्रॉब्लम से अच्छे से जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे। इसका असर फिर उनके पीरियड पर, मासिक धर्म पर भी पड़ता है, और उसके लिए फिर दशमूल नारिकाग्नि या इन्फर्टिलिटी हो जाए तो संतति सुधार। और जैसे मैंने राखी का बताया था, इधर हमारी बेटी, इसने तो पीसीओडी ठीक किया। तो लो, तो देखो, पीसीओडी हो, पीरियड की प्रॉब्लम हो, या फिर मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन पेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लेडीज ज़्यादा ही इसके लपेटे से लेकर के फिर पावर योग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, एक चक्र ये करनी। आज शुरू में तो बताया ही था भुजंगासन, सांस भर के। और स्वामी जी, कई बार आप खुद कह चुके हैं, कई रिसर्च ये बताते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर खूब पसीना बहा लिया जाए तो इस पसीने के साथ साथ शरीर का वजन ही नहीं बल्कि दिमाग में उस तनाव का बोझ जो लिए घूमते हैं वो भी पसीने के साथ बह जाता है। इसलिए जमकर हमारे साथ पसीना बहाइए। पसीने के साथ बह जाते हैं, सारे टॉक्सिन्स डिटॉक्स हो जाते हैं। स्वामी जी, अच्छा माइग्रेन में कई लोगों को दर्द से पहले चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। दर्द के दौरान ये रोशनी, आवाज, छोटी से छोटी आवाज भी, मान लीजिए सुई गिरी तो लगेगा पहाड़ गिर गया, हल्की सी गंध होगी तो वो लगेगा कि बहुत तेज कोई परफ्यूम हो गया। ये स्वामी जी मामला केवल नस दबने का है या फिर ब्रेन के सेंसरी
और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम को ये शांत करने का तरीका भी बताएं। हमारी स्वामी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जी। तो ओवर एक्टिव हो जाता है सारा सिस्टम। अब उसके लिए सब जगह बैलेंस, वात पित्त का त्रिदोषों का, सत्वरजस्तमस का प्रकाश, क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भूतेन्द्रियात्मक दृश्यम। तो ये जो है साधारण दंड, भुजंगासन, और ये हनुमान दंड, त्रिगुणों का, त्रिदोषों का संतुलन जरूरी है, धीर धृति स्मृति का, और यही हम रोज करवाते हैं। नहीं तो जैसे आपने कहा, सुई गिरे तो पहाड़ जैसा, बल्ब जले तो सूरज जैसा दिखता है। थोड़ा सा भी दुख जो है वो आपको भीतर तक हिला देता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ा सा किसी ने जोर से बोल दिया तो इतनी दहशत, और किसी ने आकर के हल्का सा आपको डरा दिया या चमका दिया तो एकदम से जरा सा किसी ने आकर के ऐसे कर दिया तो कुछ तो ऐसे उछलते हैं, कूद के पड़ जाते हैं। तो इतने ज्यादा भी छुई मुई नहीं रहना, तो जरा मजबूत बनो, समर्थ बनो। तो आज पूरा समर्थ बना दिया है सबको। अब आज के बाद न सिर दर्द होगा, न डरेंगे न डराएंगे, सब प्रकार से समर्थ होकर के जिंदगी को जीना पड़ेगा, जीना ही चाहिए। और जो आपने सामूहिकता की भी बात कही ना, वो भी बहुत जरूरी है। सामूहिकता तो घरों में, परिवारों में, समाज में, राष्ट्र में सामूहिकता का भाव, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का भाव, एक दूसरे को उभारने का भाव, तो ये जब आएगा तो ये सच में घर, परिवार, समाज, राष्ट्र बहुत अच्छा बनेगा। सामूहिकता, संवेदनशीलता, एक दूसरे का योग करते हुए सहयोग, योग सहयोग, उद्योग, ये उद्यमिता, एक दूसरे के प्रति अपना योग करते हुए जो योगदान भी है समष्टि के प्रति, उसको भूलना नहीं है। इसलिए योग में ही सब सन्निहित है। योग, उद्योग, सहयोग, योगदान दो। और मैं तो ये कहती हूँ स्वामी जी, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं, क्यों ना योग और प्राणायाम अपनाएं। स्वामी जी खूब जमकर पसीना बहाया। अब एक सत्र प्राणायाम का। प्राणायाम तो अप्रतिम है। प्राणायाम से तो स्ट्रेस, एंजाइटी, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। ये नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः सितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो ये भस्त्रिका, और थोड़े दम कम है तो ऐसे पूरे वेग के साथ, और जैसे हमारा कपिल बांसुरी बजा रहा, संगीत के साथ, राम धुन के साथ, राम भजन के साथ, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय। ऐसे ताली भी बज गई, उससे सारे प्रेशर के पॉइंट भी दब गए, और अंदर से राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय, ओम पशुपतये महादेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव को भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम भ्रामृत गीत ऐसे जब भक्ति पूर्वक करते हैं ना, आहा, फिर कोई रोग शोक दुख लेश मात्र भी कोई कष्ट शेष रह ही नहीं सकता जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस शानदार योग सत्र के लिए। कल फिर आपसे भेंट होगी, फिर से योग के जरिए रोग के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद।